43, यस सर क्लास का है 17, सर, ये भी क्लास का है 38, सर। 38 भी हमारी क्लास का है 23, यस सर, क्लास में है 39, सर। 39 पूछा है हाँ जी ये देख लेना यहाँ से 39, सर। 39 भी क्लास का ही है अच्छा 11, सर। 11 भी क्लास का ही, 27, यस सर, अपनी क्लास का है 6, यस सर 2, यस सर 38, यस सर, क्लास का 38 34, यस सर 26, यस सर 35, यस सर चलें ठीक है। अब आपने मुझे बताना है जौन सा भी स्टूडेंट एंटर होगा ना मैं आपसे पूछूंगा ओके तो सर, आपने बताना है मुझे, ठीक है। ओके सर 16, यस सर अच्छा जी, तो इस एग्जाम्पल में ये कहा हुआ है कि वैसे तो आपको पता है कि कॉस टी एक पीरियोडिक सिग्नल है और साइन टी एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। लेकिन ये जो सिग्नल हमने बनाया हुआ है ये इस कॉस टी और साइन टी दोनों को मिला के बनाया हुआ है, इनको मर्ज करके बनाया हुआ है। कैसे मर्ज करके बनाया हुआ है कि टी लेस देन 0 पे ये कॉस टी है, जबकि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये साइन टी है। तो इसकी जो वेव फॉर्म बनेगी वो इस तरह की बनेगी कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये साइन टी है, तो ये देखेंगे साइन टी की शेप आ गई, ये साइन टी है। जबकि आपको पता है कि कॉस टी की शेप जो है वो कॉस टी जो है वो 0 से स्टार्ट होता है लेकिन 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है। ये अनुषा ताहिर जो है हमारी क्लास की है। यस सर और 11 रोल नंबर, यस सर, रोल नंबर 11 दिया ठीक है। तो कॉस टी जो है उसकी वेव फॉर्म जो है वो टी लेस देन 0 पे कॉस टी है, तो टी लेस देन 0 पे वेव फॉर्म जो है वो कॉस टी की बनेगी। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये साइन टी है, और यहाँ पे चूंकि डिसकंटिन्यूटी आ गई है कॉस टी की वजह से, तो इसका मतलब है ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं रहा। पहले ये कॉस टी पीरियोडिक सिग्नल था, साइन टी पीरियोडिक सिग्नल था, लेकिन चूंकि अब इस सिग्नल को हमने इस फॉर्म में लिखा है टी लेस देन 0 पे कॉस टी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे साइन टी, तो ये डिसकंटिन्यूटी आ गई है दरमियान में, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो है ये पीरियोडिक नहीं रहा, इसकी वजह हम से देख सकते हैं कि 0 पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है। 0 पे क्या
साजिदा जैनब जो है वो हमारी क्लास की स्टूडेंट है, यस सर। क्लास में प्रेजेंट है। सर आपने उसको अभी रिमूव किया था तो वो दोबारा एंटर नहीं हो पा रही है, उसको दोबारा ऐड कर दें। साजिदा के नाम से जो है ना वो कोई और एंटर हो रहा है। असल में बात ये है कि साजिदा के नाम से ना साजिदा एंटर नहीं हो रही, वो कोई और एंटर हो रहा है और जो वो गाने वगैरह चला रहा है। वो सर वो साजिदा ही है, उसने मुझे मैसेज किया है। अच्छा फिर वो दोबारा, इसका मतलब है 2 दफ़ा साजिदा एंटर हो रही है, क्योंकि साजिदा के नाम से वो जो है वो कोई और एंटर हो रहा है। अच्छा ये 32 हमारे क्लास का स्टूडेंट है। यस सर 32 भी है। उसे कहें अपना नाम चेंज करके एंटर हो, तभी वो एंटर हो सकेगी, तो मैंने रिमूव कर दिया साजिदा को। इवन और ऑड सिग्नल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिग्नल पावर और एनर्जी भी हम पढ़ चुके हैं। यूनिट इम्पल्स एंड यूनिट स्टेप फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल 1.7 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम वैसे कर लेते हैं लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसमें डेरिवेटिव लिया हुआ है। डेरिवेटिव आपको लेना आता है? यस सर। तो डेरिवेटिव सिर्फ ऐसे लेते हैं कि ये एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ डेरिवेटिव को टी से तो ना डेरिवेटिव जो है 0 जो है ये नहीं है, ये जो यहाँ पर ये जो है जीरो आप देखेंगे ये तरफ जा रहा है आपकी होता है इसके बाद जो है वो तो 1 माइनस -1 आप बताइए 2 के आगे क्या जाएगी, 2 के कांस्टेंट हो आगे 3 का कांस्टेंट उसका जीरो आप बना सकते हैं डायरेक्ट करते हैं। कंटीन्यूअस टाइम डिस्क्रीट जब वो 1.8 का कोई रिपीट एक्स ऑफ टी इनपुट है, एक्स ऑफ टी और फाइव आउट फाइव इस टी को कॉन्स्टेंट में से वो पास है और वो आउटपुट हो रहा वो सेंटर ये हाँ जी से नाम उससे के नाम चेंज करके तो वो कोई और एंटर हो रहा था, मैंने उसे निकाल दी है ग्रुप, उसको मैंने मीटिंग से निकाल दिया है। अब मैं उसको कहाँ कैसे इन करूँ? या उससे क्या अपना ईमेल बताए, ईमेल लिखे यहाँ पे, ईमेल से उसको इनवाइट कर देता हूँ। उससे कहीं ईमेल बताए, मैं ईमेल से उसको एंटर कर देता हूँ। अभी फौरन बताए, मैं फौरन अभी ये एंटर कर देता हूँ।
चले बहरहाल जब भी वो बताएगी तो मैं उसे वो एंटर कर दूंगा। 29 हमारे क्लास का स्टूडेंट है। यस सर। अच्छा बहरहाल जब वो ईमेल बता देगी तो आप मुझे बता दें, मैं उसे जीमेल या याहू से उसे एंटर कर दूंगा। जीमेल बता दे अपना, मैं उसे जीमेल से इनवाइट लिंक भेज दूंगा। ये साजिदा ज़ैनब, ये हमारी क्लास की है, यही है। यस सर। रोल नंबर 18। यस सर। अच्छा जी, तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इनपुट जो है वो एक्स ऑफ टी गिवन होती है और हम इसको प्रोसेस करते हैं और वाई ऑफ टी फाइंड करते हैं, ठीक है। और एक्स ऑफ एन जो है वो ये डिस्क्रीट टाइम में एक्स ऑफ एन लिखते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम उसके ऊपर एक्ट करता है और वाई ऑफ एन जो है वो हमें आउटपुट पे मिलता है, ठीक है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने याद रखना है कि जितनी भी एग्जांपल्स आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम में या कोई टेस्ट में या कोई इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको इस तरह नोटेशन लिखी होगी। एक्स ऑफ एन एरो वाई ऑफ एन, इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन इज द इनपुट एंड वाई ऑफ एन इज द आउटपुट। ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है क्योंकि इसमें इसको एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बताए। ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है और डिस्क्रीट टाइम आउटपुट है। सिस्टम भी डिस्क्रीट टाइम है और सिग्नल भी डिस्क्रीट टाइम है। तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को, कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बताए। अभी हमने पीछे देखा है। वैब आप बताएं। यस सर। सर पता नहीं। ये देखें इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स ऑफ टी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ टी एरो और वाई ऑफ टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी इज द इनपुट एंड वाई ऑफ टी इज द आउटपुट और इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को सिस्टम को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह, और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सीआर लेक्चर अरेंज करवा के आज खुद एब्सेंट है। एग्जाम्पल 1.8 है जी। फिगर 1.1 में एक आरसी सर्किट बना हुआ है। आरसी सर्किट देखते हैं कौन सा बना हुआ है। रोल नंबर 7 हमारी क्लास का है। यस सर।
ये सर्किट आपने याद रखना है, ये सर्किट आप बना लें, बेशक अपनी कॉपी पे बना लें, कहीं पे बना लें, ये सर्किट बना लें। बना लिया सबने? यस सर, बना लिया। रोल नंबर 31 हमारी क्लास का है। यस सर। अच्छा जी, अब V ऑफ S जो है वो सोर्स वोल्टेज है और V ऑफ C जो है वो कैपेसिटर की वोल्टेज है। तो अगर अब आपसे कहा जाए कि सर्किट में करंट फाइंड करें, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे? ओ यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है जी, किसी को पता है? V I is equal to IR। V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V ओवर R। अब V जो है वो हमारे पास सिंगल वोल्टेज नहीं है, V जो है हमारे पास दो वोल्टेजेस की का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि करंट जो है वो ज्यादा पोटेंशियल की तरफ ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जब बड़ी वाली वोल्टेज कौन सी होगी, ज्यादा वोल्टेज कौन सी होगी? जो सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज ज्यादा होगी, और जो कम वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, वो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी। तो V ऑफ S ऑफ t माइनस V ऑफ C ऑफ t डिवाइडेड बाय R, ये ओम्स लॉ के जरिए हमने करंट फाइंड कर लिया, ठीक है। अब कैपेसिटर में से करंट का जो रिलेशन है वो ये होता है, ये आपने याद रखना है कि ये होता है I ऑफ t, कैपेसिटर में से करंट का जो फार्मूला है वो है I ऑफ t इज इक्वल टू C dVc बाई dt। यानी ये डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज है, क्योंकि कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज को एब्रप्टली चेंज नहीं करने देता, वो डेरिवेटिव के लिहाज से चेंज होती है, यानी उसका रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल रख लें, दोनों करंट्स को इक्वल रख लें। दोनों करंट्स को आप इक्वल रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आप, मैं पेंट पे इसको मैं लिख नहीं सकता, आप ये करके देखें, दोनों इक्वेशन को बराबर रखें और इसके बाद ये इक्वेशन निकालें। आपको 5 मिनट देता हूँ, बल्कि 10 मिनट ले लें और ये करके दिखाएं। दोनों करंट्स की वैल्यूज को इक्वल रख दें, यानी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कैपेसिटर के क्रॉस करंट की वैल्यू, ये वैल्यू और ओम्स लॉ से जो हमारे पास वैल्यू आई है वो वैल्यू। करना आपने ये है कि BC को एक तरफ रखना है, VCT उसको एक तरफ रखना है, और VST को आपने दूसरी तरफ रखना है, और आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपने कैलकुलेट करनी है।
सब लोग कर रहे हैं? जी सर। सर हो गया ये। अच्छा, बाकी लोग भी कर लें। यस सर, हो गया है मेरा भी। ठीक है। यस सर हो गया है। चलें जी, ठीक है। ये मैकेनिकल सिस्टम की एग्जांपल है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमसे रिलेटेड नहीं है। एग्जांपल 1.10 सिर्फ हम करते हैं। ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की एग्जांपल है। A simple example of discrete time system, consider a simple model for the balance in a bank account from month to month. Specifically, let y of n denote the balance at the end of nth month. Yani at of nth month, consider the balance y of n. यानी आप सपोज कर लें कि after the nth month the balance is y of n. ठीक है? And suppose y of n evolves from month to month according to the equation, यानी जो उसमें एडिशन की खुबैब आप इतनी देर अटेंडेंस ले लो। ओके सर। जो उसमें जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का वो ये गिवन है। इसका मतलब ये है कि nth मंथ पे आप रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। nth मंथ पे रिलेशन आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि nth मंथ पे जो बैलेंस दैट इज इक्वल टू 1.01, ये आपकी सेविंग्स है yn-1, ये आपकी सेविंग्स है। सेविंग्स जो है वो 1.01 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब ये आपको 0.01 का
प्रॉफिट मिल रहा है सेविंग्स पे, ठीक है, प्लस एक्स ऑफ एन इज द डिपॉजिट या आपकी सैलरी है जो आपको हर महीने आप डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो y ऑफ n की ये इसने इक्वेशन दी हुई है कि ये y ऑफ n की इक्वेशन है। तो इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया है कि y ऑफ n को एक तरफ लिख दिया है और x ऑफ n को एक तरफ लिख दिया है। जिस तरह पहले हमने क्या किया था, VCT को एक तरफ लिख दिया था और VST को एक तरफ लिख दिया था। इसी तरह यहाँ हमने y ऑफ n को एक तरफ लिख दिया है और x ऑफ n को दूसरी तरफ लिख दिया, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, इसके बाद मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर आपके पास इसकी बुक पड़ी हुई है ओपन हैम वाली तो आप वो हमें फॉरवर्ड कर देंगे? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ये 27 हमारी क्लास का है तो इसकी भी अटेंडेंस लगा दो। खुबैब आप लगा रहे हो अटेंडेंस? यस सर। इसके बाद हम एग्जाम्पल सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज करेंगे, बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज। मुझे एक्सेल फाइल में अटेंडेंस लगा के तो भेज देना खुबैब। ओके सर। एक्सेल फाइल में लगा के ना तो मुझे आप अटेंडेंस भेज देना। ओके सर। ठीक है खुबैब, आपने अटेंडेंस ले ली है, मैं मीटिंग क्लोज कर दूं? यस सर, ले लिया। ठीक है, मैं मीटिंग एंड करने लगूं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर भी क्लास होनी है बाकी और? नहीं, क्लास इज ओवर। ओके सर। सर वो पूछना था हमारे मिड्स के पेपर कब होंगे? बेटा अभी डेट अनाउंस होगी तब मैं आपको बता दूंगा, अभी ये अनाउंस नहीं हुई। और सर ये ऑन कैंपस होगा भी क्या ऑनलाइन ही चलता रहेगा? ऑन कैंपस जब तक आपको पता ही है नोटिफिकेशन नहीं आता,
यूनिवर्सिटी ओपन होने का, तब तक ऑनलाइन ही चलेगा। सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे हमारे पेपर्स भी ऑनलाइन हो? पेपर्स ऑनलाइन नहीं होंगे, पेपर्स जो हैं वो ऑन कैंपस ही होंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।